हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहे थे और उसमें से कई सारे स्टूडेंट ने सोल्व भी किए भी थे। और जो सबसे पहले जिन्होंने मुझे सोल्व करके इसका सॉल्यूशन सेंड किया उसका नाम है ओम प्रकाश, सिद्धार्थ, अथर्वन, भरत। 3 के नाम लेने के लिए बोला था, तो ये टॉप 3 थे जिन्होंने सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन सेंड किया था। और आज का जो वीडियो है हमारा लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल, यही वाली एक्सरसाइज चल रही है जिसका आज पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद में हम 4.1 का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, उनको हम ट्राई करने की। क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नेचर भी बताना है और इसका सोल्व भी करना है, और वो भी किसके थ्रू, ग्राफिकली थ्रू, यानी ग्राफ बना के आपको इसको सोल्व करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमको पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम पहले ग्राफ बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। और इसके अंदर जो हमारा जो पार्ट फर्स्ट था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इसके अलावा यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हमने डिस्कस किया था ना, वो इसके अंदर वापस आएगा। तो अगर आपने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले आप यहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट फर्स्ट को देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जब कभी भी आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वन इक्वेशन लेकर चलो, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, पहले इस इक्वेशन लेंगे फिर सेकेंड इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। करना क्या है, इस वाली इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। आपको क्या पुट करनी है, 0। एक टेबल बना के चलना है आपको। जैसे कि मैं यहीं पे पहले टेबल बना लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे टेबल बना दी, ठीक है, ये टेबल। इस टेबल के अंदर आपको 3 एक कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर आप लिख लो x और ये लिख लो y। x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो। कोशिश करना जो भी x और वैल्यू की वैल्यू आए वो होल नंबर आए। अब होल नंबर किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, या फिर माइनस में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर होना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे नहीं लेना है कि रेशनल के अंदर आपको नहीं लेना, पॉइंटों में नहीं आने चाहिए, इंटीजर्स हो चलेगा, ठीक है। तो देखो इंटीजर्स किसको बोलते हैं, माइनस की वैल्यू आ जाए, जैसे -1 2 3 4 या फिर 0 1 2 3 4, ऐसे उनको इंटीजर्स बोलते हैं अपन। लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था अपन ने। तो x इक्वल टू 0, इस वैल्यू में आप अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो रखो, देखो क्या हो जाएगा, x अगर आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बताओ। x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी, 0 रखने हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 5। कितनी आ रही है बच्चों, 5। तो मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, यानी ये 0 आई तो ये 5 आई। अब क्या करो, एक बार x की वैल्यू 0 रखी, अब सेकेंड टाइम y की वैल्यू 0 रख के देखो। तो y की वैल्यू 0 रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखो तो क्या होएगा हमारा, x प्लस 0 इज इक्वल y, और x प्लस 0 इक्वल टू 5, और इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 5। यानी कि y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व किया। सिमिलरली हमको इक्वेशन सेकंड भी सोल्व करनी है। इसके अंदर भी हम एक छोटी सी एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, ये 3 कॉलम। कोई क्या करते हैं, तो अब इसके अंदर देखो x की वैल्यू, अगेन यही वाली इक्वेशन लेनी है। अब इस इक्वेशन में आप पहले x की वैल्यू पुट करो, कितनी, 0, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, करिए देखो। इसके अंदर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो 2 ब्रैकेट में 0 इक्वल प्लस 2y इज इक्वल 10, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया। तो इधर हमको y की वैल्यू चाहिए, तो इधर क्या बचा, 2y इक्वल टू 10, तो y इट मीन्स कितनी आएगी, 2 अपॉन में आ जाएगा, 10/2 इट मीन्स 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5, ये 5। तो x की वैल्यू जैसे आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई है, 5, ये 5 लिख दिया। नाउ अब आप y की वैल्यू 0 रखो, तो हम y की वैल्यू 0 करते हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो क्या होएगा, ये 2x प्लस 2y की वैल्यू 0 रखो, ये 0 रख दी, और इक्वल में क्या है 10।
ये वाला पोर्शन पूरा जीरो हो गया, बीच वाला क्योंकि जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचा 2x, 2x इक्वल टू 10, x की वैल्यू चाहिए तो 2 अपॉन में आ जाएगा और 2 अपॉन में आया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ये 5। तो y जैसे आप जीरो रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आती है 5। अब आपको इसको ग्राफ की हेल्प से इसको हमको बताना है। तो देखो बच्चों ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, ये पहले मैं लेता हूँ, आपको 2 एक्सेस बनाने इसके अंदर, ये मैं 2 एक्सेस बना दी है, ठीक है। अब इस एक्सेस के अंदर ये कौन सी एक्स हो गई, एक्स एक्सिस, और ये वाली वाई एक्सिस, ठीक है। ऊपर जाते हो तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है यहाँ पे, और इधर जाता है तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इधर y की वैल्यू नेगेटिव, या इधर -y और इधर -x, ठीक है। ये तो अब हमको इसको कितने, देखो ये वाले जो है ना यूनिट, ये कितने लेने हैं अपन को, देख लो इसके अंदर मैक्सिमम कितने दोनों में 5 है ना, तो 5 रख लो, इधर भी 5 हो ही गए, इधर 5 हो गए हमारे, इधर भी हो गए, इधर भी हो गए, तो 5 होने चाहिए हमारे पास में। वो टेबल के अंदर जितनी मैक्सिमम वैल्यू लिखी होगी ना उतने हमको लेने, बाकी हमारा काम हो जाएगा। और ये बीच वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओ, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं हम। देखो अब हमें क्या करना है, 2 इक्वेशन है यानी कि 2 लाइन ड्रॉ होगी, तो फर्स्ट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो कैसे करना है, x की वैल्यू देखो 0 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू जहाँ 0 लेनी है वहीं y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, यानी आपको इस ग्राफ के अंदर, चलो इसको पहले पॉइंट बता दो, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और नेगेटिव वैल्यू की हमको जरूरत ही नहीं है तो नेगेटिव में नहीं लिख रहा हूँ अभी, बाकी आप चाहो तो आप लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं एक बार। तो -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना ग्राफ के अंदर, पहले इस इक्वेशन को करते हैं अपन, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ऐसा पॉइंट लेना जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू क्या हो 5 हो। तो कहाँ पे हो सकता है, देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे ग्राफ में x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है। देखो एक ये बीचों बीच एक पॉइंट है जहाँ पे चाहे x हो चाहे y हो, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 0 होती है, यानी ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट जिसको आप ओ बोल रहे हो ओरिजिन, इस जगह x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। क्या इसी जगह x की वैल्यू 0 होती है क्या, कहीं और 0 नहीं होती है? होती है बच्चों। कैसे होती है, देखो जहाँ पे भी आप y एक्सेस की बात करोगे, y एक्सेस पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। देखो x की वैल्यू कैसे, देखो ये ग्राफ, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप होगा क्या, इसके जस्ट बाद वाली जो एक्सरसाइज होगी ना वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। बट अगर यहीं समझ लेते हो तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देखो समझना कैसे हमको, x की जो वैल्यू है, देखो समझने की कोशिश करो, x की जो वैल्यू होती है वो कैसे इंक्रीज होगी कैसे डिक्रीज होगी, किधर जाएगी तो इंक्रीज होगी, किधर जाएगी तो डिक्रीज होगी। जैसे जैसे आप x की ओर इधर जाते हो तो वैसे वैसे क्या हो रही है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आप इधर जाते हो तो x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहे तो कम होएगी, नीचे जाएंगे तो मतलब ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो कम होगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। इस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है ये पूरी होती है, यानी अगर आपको x इक्वल टू 1 की बात करें ना तो x इक्वल टू 1 ही होता है, x इक्वल टू 1। कोई कहे कि भाई चलो x इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ करके बताओ, तो वो क्या होगा, सिंगल एक पॉइंट नहीं होगा, वो एक पूरी लाइन होगी ये वाली। x इक्वल टू 2 ये 2, x इक्वल टू 3 ये, यानी जो x की वैल्यू होती है ना ऐसे इंक्रीज होती है, ये ऐसे, ठीक है। और नेगेटिव डिक्रीज कैसे होती है, इस साइड माइनस में, इस साइड में। तो इधर जा रहे हैं तो प्लस होती जा रही है और इधर जा रहे हैं तो माइनस होती जा रही है। अब बात करें 0 तो 0 कहाँ पर होगी, इस वाली लाइन में, यानी ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन होती है ना बच्चों, इस लाइन पे x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। यानी कि अगर बात करो ऑन y एक्सेस x इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑन y एक्सेस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। तो और इसका अपोजिट उल्टा, y एक्सेस की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, इस वाले एक्सेस पे, x एक्सेस पे। अगर x एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। उल्टा है तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ऑन x एक्सेस y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू
एक्स एक्सिस कहीं पे भी ले लो, किसी भी पॉइंट पे अगर ले लो, चाहे मैं ये पॉइंट लूँ, चाहे ये लूँ, चाहे ये लूँ, इस पे वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो वाई की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, अगर अपन ऊपर की ओर चलते हैं तो वाई की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी ऐसे चलेंगे। ठीक है, ऐसे, और नीचे की ओर आते हैं तो वाई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, नेगेटिव के अंदर आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ। देखो एक ही डायग्राम में अगर आपको इसको समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर बार बार हर डायग्राम में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो मैं ये करूँ हर डायग्राम के अंदर बार बार आपको समझो, या फिर मैं करूँ कि एक ही डायग्राम आपको समझा दो। तो इसी को आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो देखो अब मुझे पॉइंट दिखाना है, ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 5 हो। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी बताओ, x की वैल्यू 0 इस y एक्सेस पे, यानी यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। अब इसने ये और बता दिया कि y की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो y की वैल्यू 5 कहाँ पर होती है, ये रे y की वैल्यू 5, ये यहाँ पे। तो देख x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, दोनों आ गए हमारे यहाँ पे, दोनों। ये मार्कर देखो, ये वाला पॉइंट आ गया ना, ये इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या आ गई 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 5, ऐसे आया अपना। ठीक है, अब क्या एक ही पॉइंट लेना है, एक और पॉइंट लेना है, एक पॉइंट ऐसा लेना है जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू 5 हो। तो बताओ y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, ऑन एक्सेस से, तो इस एक्सेस पे y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू लेनी है 5, तो x की वैल्यू 5 कहाँ पर, ये रही, तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया बच्चों। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये बना दें हम लाइन, चलो बनाते हैं। ये थोड़ी स्ट्रेट नहीं है बट ऐसी ही बनेगी। अब इसके बाद में हमको, ये तो हमारी फर्स्ट लाइन हुई, फर्स्ट लाइन किसकी बनाई हमने, इस इक्वेशन की, x + y = 5, ये हमने बना दी x + y = 5, ये बनाती है। अब इसके बाद में क्या एक ही लाइन बनाने के, एक और लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये लाइन है 2x + 2y = 0, इसके लिए बनाना, इसके पॉइंट कौन से, ये है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो देखो अगर आप देखोगे तो दोनों टेबल बिल्कुल एज इट इज है, सेम है, तो क्या इनकी लाइन भी सेम बनेगी, यस लाइन भी, अगर इनके वैल्यू अगर सेम आ रहे हैं तो इनके ध्यान रखना इनकी जो लाइन बनेगी वो भी सेम बनेगी। इट मीन्स जो लाइन बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, जस्ट इसके ऊपर बनेगी। कहाँ पर बनेगी बच्चों, जस्ट इसके ऊपर। अब ऊपर तो मैं बना नहीं सकता, तो भी मैं ऐसा अगर सपोज करो कि ऐसे बन रही इसके, तो दूसरी लाइन भी इसी पे के ऊपर होगी, तो वो लिख देता हूँ। सेकेंड लाइन कौन सी है हमारी, 2x + 2y, 2x + 2y = 10, ये 10। तो सेकेंड लाइन भी इसी के ऊपर बनी, यानी जो दोनों लाइनें हैं वो दोनों लाइनें क्या एक के ऊपर एक है। और हमको याद है लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जब कभी भी 2 लाइन कोइंसिडेंट हो, वह एक के ऊपर दूसरी हो, तो ऐसे में ऐसी टाइप के जो लाइन होंगे उनका सॉल्यूशन क्या होंगे, उन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे। याद है आपको, टेबल देख लेना लास्ट वाली वीडियो के अंदर, सेकंड वाले ऑप्शन, सेकंड वाले लाइन के अंदर ही था, रो के अंदर था, जहाँ पर अपन ने लिखा था a/b = a1/a2 सॉरी a1/a2 = b1/b2, ये पढ़ा था ना अपन ने। जैसे कि मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, जरूर देखो, ये पढ़ा था अपन ने, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो उस केस में वो दोनों लाइनें एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होती है, तो ये देखो कोइंसिडेंट हो रही है। और जब 2 लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होती है तो उनके सॉल्यूशन क्या होंगे बच्चों, उनका जो सॉल्यूशन होगा, कितने आएंगे उनके सॉल्यूशन, याद है या भूल गए, उनके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और यही बच्चा आपका है आंसर। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, a1/a2 देखो, a1 किसको बोलते हैं, x का कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पे 1, और a2 यानी इस सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2, तो इधर क्या बन रहा है 1/2। इसमें भी देखो y का कोफिशिएंट b1, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इससे भी क्या बनेगा 1/2, और इधर c1/c2 क्या हो जाएगा 5/10, 1/2, तीनों इक्वल आ रहे हैं, 1/2 = 1/2 = 1/2 यानी ये वाली कंडीशन बन रही है, और उसके लिए आंसर ये होगा। तो ये पूरा आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों। तो इस डायग्राम को बनाइए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद में इसी के टाइप का 4th नंबर क्वेश्चन देखो, जिसके अंदर 3x + y = 2 दे रखा है, 2x - 3y = 5 दे रखा। लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली मेथड से हमको उसको सॉल्व करना है
और नेचर का सॉल्यूशन बताना। तो कैसे करें, सबसे पहले वही है, पहले टेबल बना लो। ये मैंने टेबल बना लिया, ठीक है, ये टेबल, ये टेबल बन गई हमारी। इसकी भी बना लेते हैं साथ ही साथ, लगे हाथ, ये बना दी, ये 3 कॉलम बन। देखो बच्चों, कई सारे टीचर ऐसे होते हैं जो आपको क्या 3 वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं, यानी 3 कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 बनाते हैं। पर कोई बात नहीं, अपना 2 से वर्क हो जाएगा तो हम 2 से करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ऐसे लेंदी नहीं करेंगे। वही अब सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है। पुट करो, x वैल्यू 0 रख के देखो। सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले हमको 0 ही रख के देखनी है x की वैल्यू। तो देखो यहीं पे एक बार ओरली करके देखो, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, देखो x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्यों 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 बच्चा क्या, y इक्वल टू 2। यानी अगर आप x की वैल्यू, यानी आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपने क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, दूसरी वैल्यू भी। तो x की वैल्यू 0 रखी तो देखो क्या हो जाएगा, इसके अंदर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 3 ब्रैकेट में 0 प्लस y इक्वल टू 2। ये 0 हो गया तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 2, ये y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब सेकंड क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, दिस टाइम हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रख के देखेंगे। तो ओरली करके देखो अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। बच्चा क्या इधर 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू चाहिए तो 3 अपॉन में आ जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। बट अपन को रेशनल नंबर नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंटीजर। तो अब आप क्या करो, y की वैल्यू कुछ और रख के देखो, कुछ और मतलब पहले यहाँ पे 0 हो गया, अब 0 से तो नहीं बैठ पाएगा, 1 रख के देखो। आप देखो y की वैल्यू हम 1 रखते हैं, अगर 1 रखता हूँ तो ये क्या हो गया, 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो गया तो यानी 2 - 1, और 2 में से 1 माइनस किया तो क्या बचेगा, 1। और हम लोग को x की वैल्यू चाहिए तो 3 क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 1/3। तो ऐसे भी नहीं होगा, तो क्या करें, 1 से भी नहीं हुआ तो अब आप -1 रख के देखो। रखो y की वैल्यू -1, तो -1 रखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x, y की वैल्यू -1 रखी है हमने, और इक्वल में कितने 2 है। अब -1 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस इधर आए तो प्लस हो जाएगा, प्लस इक्वल 3। अब हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, 3 के ये जो 3 मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएंगे, अपॉन में, और 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगी बच्चों, x की वैल्यू 1। यानी अगर आप y की वैल्यू -1 रखते हो, y की वैल्यू -1 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ये 1 साइड हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगेन पुट x इक्वल टू 0 रख के देखो। अगर ये 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हुआ तो अब y की वैल्यू चाहिए, तो ये -3 कहाँ आएंगे, अपॉन में, तो 5/-3 होंगे। तो अपन को रेशनल नंबर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू 1 रख के देखेंगे। कितनी रख के देखेंगे बच्चों, 1। तो x की वैल्यू 1 रखो, आप रखे 1। देखो अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 1। पहले आपको ये ओरल करके देखना है या फिर साइड में रफ करके देख लिया करो आप लोग। 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 2। और ये 2 जब उस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -3y इक्वल टू 5 - 2, क्योंकि ये 2 इधर आया, 2 इससे 1 मल्टीप्लाई होकर इधर तो माइनस हो गया। अब -3y इक्वल टू 5 में से 3 गए तो 5 में से 2 गए तो 3, और आपको y की वैल्यू चाहिए। इट मीन्स जो -3 है ये कहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में, 3/-3 डिवाइड करो, 3 का 3 में डिवाइड किया तो 1 टाइम, और ये माइनस हो रहा है तो ये माइनस। तो y की वैल्यू कितने, अपॉन में माइनस आएगा ना, तो उसको आप ऊपर भी लिख सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, -1। ठीक है। इसके बाद में देखो आगे पुट, अभी एक वैल्यू और चाहिए। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख के देखो, पुट y इक्वल टू 0 रख के देखो, 0। अगर ये 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया तो फिर अपना 2x बचा। अब 2x में x की वैल्यू चाहिए तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 5/2 हमको चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करें, y की वैल्यू कुछ और रख के देखते हैं। क्या रखें, 1 रख के देखते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 1 रखो आप, तो क्या आएगा हमारा 2x - 3, 2x - 3, और y की वैल्यू 1, इधर 5। अब -3 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -3 उधर गए तो +3, तो 5 + 3,
इट मीन्स 8 हो जाएंगे। और x की वैल्यू चाहिए हमको, तो जो 2 मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ जाएगा, अपोन में, ये अपोन में, और 8 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4। तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 4। इट मीन्स जब आप y की वैल्यू 1 रख रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ये 4। कोई बात नहीं है, अब इसको ग्राफ से इसको बता दो। ये इधर प्लस x, इधर माइनस x, इधर ऊपर प्लस y और नीचे माइनस y, इधर 1 2। चलो देखो इसमें क्या कहाँ तक लेना आपको, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है x की, 1 या फिर 4 आ रही है, तो 4 तक ले लेते हैं, 3 4। चलो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इधर x की वैल्यू माइनस में आ रही है क्या, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, फिर भी रख देते हैं अपन, 2 लिख देते हैं मीन्स, ठीक है, जरूरत है नहीं। y की वैल्यू देखो मैक्सिमम कितनी आ रही है, 2 तक आ रही है, तो ये 1 2 तक काम हो जाएगा, लेकिन एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और नेगेटिव में कितनी आ रही है, -1 तक आ रही है, तो -1 -2 और ले लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं, और ये हमारा o ओरिजिन। अब हम इसको सोल्व करते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ऐसा पॉइंट लेना जहाँ पे x की वैल्यू 0 आ रही हो और y की वैल्यू 2 आ रही हो। तो बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इस पूरे वैल्यू पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और अपन को y की वैल्यू कितनी लेनी है, इस लाइन पे 2 लेनी है, तो y की वैल्यू 2 कहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगी, ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, देखो x की वैल्यू 1 ये रही, तो क्या सिर्फ यहीं पे होगी कि नहीं, इस पूरी लाइन पे, यहाँ पे, ये है ना, देखो ऐसे कर लो आप, डॉट डॉट, ये x की वैल्यू 1 है। मैंने बताया ना, अगर आपको x = 1 का अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ के अंदर, तो x की वैल्यू 1 पे ये पूरी लाइन बनती है, ठीक है। और ऐसे ही y की वैल्यू -1, तो देखो y की वैल्यू -1 कहाँ पर होगी, ये रही y की वैल्यू -1, तो ये -1 कैसा होगा, ऐसा होगा, y की वैल्यू ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे चलती है y की वैल्यू, और x की वैल्यू ऐसे चलती है। तो y की वैल्यू -1 है, तो -1 ये है, इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। तो देखो ये कहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो जहाँ पे दोनों लाइनें कट करती है वहीं पे वो पॉइंट बनता है, तो यहाँ पे आ गया हमारा ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला लो तो हमारी लाइन बन जाएगी एक, मिला ले अपन, मिलाते हैं, अरे यार सीधी नहीं बनी, कोई बात नहीं, वन मोर टाइम, फिर से ट्राई करें, कैसे बनाएं, ये, ठीक है। अब मेरे पास तो क्या एक्चुअल में स्केल वगैरह है नहीं इतनी बड़ी, बट आपके पास में है तो आप स्केल की हेल्प से आसानी से बना सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना, थोड़ी कर्व होगी बट आपको स्ट्रेट बनानी है। अब इससे भी लेना, ग्राफ बनाना है आपको, तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, x की वैल्यू 1 इसी लाइन पे होगी, तो ये हमने पहले बना रखी है x की वैल्यू 1, और वहीं y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 कहाँ पर होगी, यहाँ पर पहले से बना रखा है, तो यहीं पे आएगा ये पॉइंट। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, यहीं पे, तो यहीं पे बना देता हूँ मैं सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट यहीं पे, इस वाली इक्वेशन का ये वाला जो पॉइंट है ये यहीं पे आएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट और बनाना है, ऐसा पॉइंट देखना जहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 4 कहाँ पे होगी, देखो पहले x की वैल्यू 4 ये रही, है ना, ये वाली x की वैल्यू 4, और x की वैल्यू को हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ये x डॉट डॉट कर लो। देखो ये आपको हर बार करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक बार अगर आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर ग्राफ में बनाना आ गया ना, तो फिर आप आसानी से कर लोगे, फिर ये लाइनें बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 कहाँ पे है, तो ये रही, और y की वैल्यू मालूम आपको ऐसे होती है, तो ऐसे बना दो, और जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे पॉइंट बनेगा। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पर बनेगा कि नहीं, अरे ये वाली लाइन थोड़ी लेनी है अपने को, तो ये वाली और ये वाली लेनी है, तो ये वाला यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पॉइंट बनेगा सेकेंड पॉइंट। तो अब इन दोनों पॉइंटों को मिला लो आप, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला लें अपन, चलो मिलाते हैं। ये हो गया, ठीक है, थोड़ा हमारा ये हो गया, वन लाइन तो ये ड्रॉ करी और वन लाइन ये, इस इक्वेशन की लाइन कौन सी है, ये वाली। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो
कितना लिख सकते हो 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। और ये वाली इक्वेशन किसकी है, ये वाली लाइन किसकी है, इस इक्वेशन की 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप मुझे देख के बताओ कि ये तो हमारा ग्राफ तो हो गया। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का नेचर कैसे होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। सॉल्यूशन बच्चों उनको बोलते हैं कि जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है, जितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही होती है उतने उसके पॉइंट बन रहे होते हैं, उतनी उसकी वैल्यू निकल रही होती है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कितनी जगह एक दूसरे को कट कर रही है, एक ही जगह कट कर रही है ना, तो ध्यान रखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों, यूनिक। यूनिक मीनिंग क्या होता है, इकलौता, एक सॉल्यूशन। ये चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, A1/A2, B1/B2, C1/C2, वैसे निकाल के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ठीक है, हमको ग्राफ से करना था, हमने ग्राफ से करके देख लिया। तो चलिए अब आप इस सॉल्यूशन को नोट कर दीजिए। तो इसके बाद में इसी टाइप के 2 और क्वेश्चन रह रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, होमवर्क है, करके बताना। सॉल्यूशन बच्चे अच्छे से ग्राफ बना के मुझे बताना, बिल्कुल जैसा भी मैंने बताया ना सेम एज इट इज़ आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन है ये हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनको ग्राफिकली मेथड से आपको उनको सोल्व करना है। साथ में आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कौन से कोऑर्डिनेट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय देम इंटरसेक्ट वाई एक्सेस। यानी ये दोनों लाइनें जहाँ पे वाई एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो 2 पॉइंट भी आपको उनके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, पहले अपन ग्राफ की हेल्प से करेंगे। तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ग्राफ बनने के लिए पहले हमारे पास में क्या ज़रूरी है, पॉइंट। पॉइंट के लिए हम क्या बनाएंगे, ये एक टेबल। तो ये मैं टेबल बना लेता हूँ, ये टेबल, ठीक है। इसकी भी बना देते हैं साथ में, ये साथ में बना दी, ठीक है, बन गई। अब इसके साथ में हम क्या लिख देते हैं, इसमें एक्स वाई भी लिख देते हैं, ये एक्स एंड वाई, ठीक है। और ये हमारे पास में इक्वेशन। पहले हम इक्वेशन को और थोड़ा सरल फॉर्म में लिख लेते हैं, इजी फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखोगे इजी फॉर्म में, ये जो इधर वन साइड एक्स वाई रखते हैं, बाकी जो भी आपके सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको अपन सेकंड साइड इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ले जाओ इक्वेशन। अब आगे क्या बन जाएगी, 2x माइनस 5y, 4 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएंगे, इधर माइनस में हो जाएंगे, 4 इधर है तो उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जब वैल्यू को ट्रांसफर करते हो तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ऐसे इसको भी सोल्व कर लो, 2x प्लस वाई माइनस 8 को इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस के 8। अब वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट बनाओ इनके। सबसे पहले आप पुट करो x की वैल्यू। x की वैल्यू आपको क्या रख के देखनी, 0 रख के देखनी। तो रखो x की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा 0। अगर ये पूरा 0 हुआ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y 5 अपॉन में आ जाएगा। और अपन को अपॉन वाली वैल्यू लेनी ही नहीं, रेशनल नहीं लेना है। तो आप क्या करो, इस x की वैल्यू में क्या करो, 1 रख के देखो। चलो 1 रखते हैं। अगर मैं x 1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये 2 उधर जाएगा -2, तो -4 और -2 -6, और फिर ये 5 अपॉन में आएगा तब भी नहीं हो पाएगा। -1 रख के देखेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। तो अब आप क्या करो, इसके अंदर 2 रख के देखो। 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 उधर जाएंगे तो कुछ हो सकता है। कैसे, चलो रखते हैं। x की वैल्यू 2 रखो, 2 रखें, 2 नहीं रखते, -2 रखते हैं, क्योंकि 2 इधर रखा तो ये इधर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 इधर प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, -4 और -4 कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। फिर इधर 5 अपॉन में आएगा, 8 के अपॉन में 5 आएगा तो कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 नहीं रखते हैं, इधर रखते हैं -2। क्या रखेंगे बच्चों, -2। तो रखो y की वैल्यू -2 रखें। चलो सोल्व करते हैं इसको। -2 रखो x की जगह, तो 2 ब्रैकेट में -2 -5y इक्वल टू -4। मल्टीप्लाई करो, -4 इक्वल टू 5y इक्वल टू -4। अब ये -4 को उधर लिखा जाओ, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए, तो -4 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
प्लस का 4 हो जाएगा और -4 + 4 क्या हो जाएगा 0, तो -5y = 0 और y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू तो -5 अपॉन में आएगा और चाहे -5 अपॉन में आया और 0 में हमको मालूम है किसी भी वैल्यू से डिवाइड करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 0, कितनी आएगी 0। यानी अगर आप x की वैल्यू -2 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है 0। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे y की वैल्यू पुट करके देखेंगे। पुट y = क्या अब y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि y की वैल्यू तो पहले 0 आ गई, पहले 0 रख कर मतलब पहले वैल्यू 0 आ गई y की, तो अब हम y की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। तो 0 नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे 1 रख के देखेंगे। तो रखो इसके अंदर 1, अगर y की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 और ये -5 उधर गया तो प्लस का 5 और प्लस के 5 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा और 1 फिर x की वैल्यू अपॉन में आएगी तो 1/2 और 1/2 में हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए कैसे इंटीजर चाहिए, तो y की वैल्यू 1 रखने से नहीं होगा। तो क्या रखें -1 रख के देखें। अगर आप -1 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये उधर गया है तो माइनस, उससे भी नहीं हो पाएगा कि -1 से भी नहीं हो पाएगी। 2 रख के देखो, चलो इसको y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं अपन। अगर y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा पूरा 2, यानी कि 5 × 10 और -10 यस 2 से हो जाएगा। चलो y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। अगर y की वैल्यू 2 रखते हो आप तो देखो क्या हो जाएगा 2x - 5, y की वैल्यू 2 रखो = -4। सोल्व करो 2x माइनस को 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और ये जब -10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, ये प्लस के 10। अब 10 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा 2x = 6। क्यों? क्योंकि जो बड़ी वाली वैल्यू पे साइन कौन सा प्लस, तो इसका साइन भी प्लस आएगा। तो अब x की वैल्यू चाहिए तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3। तो जैसे 2 अपॉन में आएगा 2 से डिवाइड करोगे तो कितने आएगी 3 वैल्यू आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं जैसे ही y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 3। ये करके देख लिया आपने, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे x की वैल्यू करो 0, पुट x = 0। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, रखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ये पूरा क्या हो गया 0 और ये 0 हो गया तो क्या बचा सिर्फ y, तो y = क्या आ जाएगा 8। सो सिंपल। अब क्या करो तो हाँ क्या लिखा है आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी है 8। अब y की वैल्यू रख के देख लेते हैं हम। पुट y = 0 रख के देखो, y अगर 0 रखा तो ये पूरा गायब, तो अब ये x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में चला जाएगा और 8/2 यानी 4, तो y की वैल्यू इट मीन्स 0 रखने से काम हमारा हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 रखो तो क्या होएगा हमारा 2x + 0 = 8 और ये 0 पूरा 0 हो गया। तो अब क्या बचा 2x, तो x की वैल्यू चाहिए तो 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 8/2 और x की वैल्यू 8 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, ये 4। यानी x की अगर y की वैल्यू आप 0 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आती है बच्चों 4, ये 4। करो अब चलो ग्राफ बनाते हैं हम इसका। बनाएं ग्राफ, ये ग्राफ। तो कहाँ तक x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेनी है अपन को 4, तो 4 तक ले लेते हैं, छोटा ही लेते हैं अपन 1 2 3 4 2 3 4 और x की माइनस में कितनी वैल्यू है -2 तक है 1, ये -2, चलो एक और ले लेते हैं -3। ऐसे ही y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी 8 है, प्लस में 8, तो यानी कि लंबा जाने वाला है 1 2 3 4 ऊपर जाएगा और 5 6 7 ये 8, ठीक है हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8। हालांकि बिल्कुल बराबर गैप नहीं है, क्या करें हमारे पास जगह ही कम है। उसके बाद में y की नेगेटिव वैल्यू कितनी है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम 1 2 ही ले लेते हैं 1 2। और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर -1 -2 ले लेते हैं, आगे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इधर प्लस x की वैल्यू चल रही है, इधर -x की और इधर +y की और नीचे -y।
चलो ग्राफ प्लॉट करो। x की वैल्यू -2 कहाँ पे होगी, -2 ये रही। तो इस पूरी लाइन सॉरी -2 x की वैल्यू ये है, तो -2 की वैल्यू पूरी ऐसी होगी, x की वैल्यू ऐसी होती है, तो x की वैल्यू ये रही, ठीक है। और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, ये y की वैल्यू 0 किस पे होती है, x एक्सिस पे होती है ना, तो x एक्सिस ये रही, तो इस पे y की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे, एक पॉइंट ये बन गया हमारा, ठीक है। सेकेंड, x की वैल्यू 3 कहाँ पे, देखो x की वैल्यू 3 ये रही, और x की वैल्यू 3 के लिए लाइन ऐसे ड्रॉ होती है, तो ये ऐसे, ठीक है। और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 कहाँ पे, ये रही, और 2 y की वैल्यू हमें ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे ड्रॉ कर लो, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है वहीं पे हमारा क्या बनता है, पॉइंट बनता है, ये पॉइंट बना दिए। लाइन ड्रॉ करनी है तो कर लीजिए लाइन ड्रॉ, ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, हो गई लाइन ड्रॉ, थोड़ी बेंड होगी, कोई बात नहीं, स्केल नहीं है हमारे पास में, ठीक है। इसको बनाओ, अब इसकी लाइन बनाओ। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, x की वैल्यू 0 y एक्सेस पे होती है, तो x की वैल्यू 0 इस पे है, साथ में y की वैल्यू 8, इस लाइन पे 8 कहाँ पे, y की वैल्यू ये रहे 8। अब यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों कट कर दी ना यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 4 कहाँ पे, ये रहा, ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, x एक्सेस पे, तो ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे। दोनों को मिला दो आप, मिलाएं, ये मिलाने का काम बहुत गंदा लग रहा है, कोई बात नहीं, कैसे मिलाएं, ऐसे मिलाएं, बराबर नहीं खींची जाएगी, चलो देखो कोशिश करते हैं, ये खींच दी, ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन के लिए, इसके लिए, तो ये इक्वेशन लिख दो इसके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं 2x + y 2x + y -8 = 0, ये 0। और ये वाली लाइन किसके लिए है, इस इक्वेशन के लिए, 2x - 5y 2x - 5y + 4 = 0, दोनों इक्वेशन हो गई। अब क्या क्वेश्चन में आपको यही कह रहा है, क्या ग्राफ बनाना था, ग्राफ बन गया। सॉल्यूशन, अच्छा इससे पहले एक जो क्वेश्चन किया था अपन ने, वो फर्स्ट का सेकंड का था, सेकंड का फोर्थ वाला क्वेश्चन था, तो उसके अंदर हमको पॉइंट सॉल्यूशन भी फाइंड करना था। ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन होता है ना, जहाँ पे वो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे उसका सॉल्यूशन होता है। तो आप जब उस क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें 1 और -1 -1 और 1 पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, -1 और 1 इन दोनों पे वो एक दूसरे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही थी। देखना वापस डायग्राम को, तो बच्चों वही हमारा आंसर होगा, -1 और 1, वो उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन में भी आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइन रिप्रेजेंट बाय देम इंटरसेक्टिंग। देखो, अगर इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन की बात करें, तो ये दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पॉइंट कौन सा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब है कि जहाँ पे लोकेट हो रहा है, पहले कोऑर्डिनेट के अंदर x और y दोनों की वैल्यू लिखते हैं, पहले अपन x की वैल्यू लिखते हैं। तो बताओ इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, देखो x की वैल्यू ये रही, कितनी, x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3, ये 3, और y की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट के लिए, -2, ये -2, सही है ना, यहीं पे कट करेगी, क्योंकि अपना जो है ना, ये लाइन तो अपने पास स्केल थी नहीं, तो अपन ने ऐसे ही बनाई लाइन। तो डायग्राम को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 3 और 2 आ रहा है, 3 और 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, लेकिन अपन श्योर नहीं कह सकते क्योंकि अपने पास में स्केल नहीं थी, और यहाँ पर तो अपन ने पॉइंट भी छोटे कहीं बड़े छोटे ले लिए। लेकिन अगर आप ग्राफ लेकर बनाते हो ना बच्चों, तब तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। पर फिर भी आप चाहते हो हमारा एग्जैक्ट आंसर आए, तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशन को कैसे, जैसे ये वाली है, इस इक्वेशन से आपने ये बनाई और इससे क्या बनाई, ये, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लो। कैसे सोल्व कर सकते हैं, जब अपने पास में 2 इक्वेशन है, कौन कौन सी इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन है 2x - 5y 2x - 5y इज इक्वल टू कितना है, -4। ऐसे तो इक्वेशन ये है, लेकिन मैंने इसको इजी फॉर्म में लिख दिया। एक इक्वेशन ये रही 2x + y
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। जब हमारे पास में 2 इक्वेशन हो और ऐसे में अगर x और y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे करते हैं, डिफरेंट मेथड लगाते हैं। एक तो सब्सटीट्यूट वाली मेथड लगाते हैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, या फिर एक मेथड लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, दोनों इक्वेशन में अगर कोई वैल्यू सेम आ रही है तो उन वैल्यू को आप क्या कर दो, घटा दो, दोनों इक्वेशन को उसमें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अपना काम बन जाएगा। तो क्या इन दोनों वैल्यू में कुछ सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो 2x सेम है, तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और बाकी जितनी भी वैल्यू है उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपने किया होगा, छोटी क्लासों में किया होगा, नहीं किया तो यहाँ पे समझ लो, जब भी दो इक्वेशन हो उसमें से x या वैल्यू की फाइंड करनी हो तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हो। एलिमिनेशन मेथड लगाने का तरीका क्या है कि या तो x या y इनमें से किसी के भी कोफिशिएंट सेम होने चाहिए दोनों इक्वेशन में। तो इसमें और इसमें दोनों में देखो x के कोफिशिएंट सेम है और नहीं हो रहे हो तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशन को, किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको कोफिशिएंट को इक्वल लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो पहले से है, अगर पहले से इक्वल है तो दोनों क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो 2x से 2x पूरा कैंसिल हो गया, इधर क्या -5y और इधर नीचे क्या -y, -5y और -y कितना हो जाएगा, -6y, क्यों माइनस माइनस की वैल्यू ऐड होती है तो ऐड कर दिया, और साइन कौन सा आता, -4 और -8 कितना होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे अपन 12, और साइन कौन सा होगा, माइनस, तो कैंसिल कर दूँ, y माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू चाहिए तो 6 अपॉन में जाएगा 12/6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2, y की वैल्यू 2 आ गई। अब इस 2 को आप कोई से भी इक्वेशन में रखता हूँ, चलो मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो रखो y की वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 2 रख दो इक्वल टू 8, तो 2 उधर गया, तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2x इक्वल टू 6, और अपने को x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3। इट मीन्स हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्या है, इन दोनों को जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, देखो सेम आ रहा, देखो सेम आया ना। तो यहाँ पर ग्राफ से इससे मैं अपन क्लियर नहीं कह सकता था, श्योर नहीं था, बट आप ऐसे सॉल्यूशन निकाल के आप श्योर कह सकते हो यहाँ इसका आंसर 3, 2 आएगा। तो ये एक कोऑर्डिनेट निकाला, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी पूछ रहा है, ये तो अपने देखो सॉल्यूशन तो हमारा हो गया, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। जब दोनों इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का अगर आपको सॉल्यूशन पूछा ना ग्राफिकल मेथड से, तो आप यहाँ तक कर लो बेस। बट इसने आगे क्या पूछा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइन रिप्रेजेंट बाय देम इंटरसेक्ट बाय। आपको वो पॉइंट भी फाइंड करने हैं जहाँ पे ये दोनों लाइनें y एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही हो, y एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो अब 2 पॉइंट निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, देखो या तो अपन ये करें, इस इक्वेशन में इस डायग्राम में सीधा देख लें कि ये वाली जो लाइन है ये किस पॉइंट पर कट कर रही है, ये कोऑर्डिनेट लिख दो, क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है, 8 आ रहा है एक, तो देखो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर कट कर रही है ना उन दोनों को लिख दो आप। तो देखो इधर, तो इस पॉइंट पर कट कर रही है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले अपन x की वैल्यू देखते हैं। तो बताओ इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, अपन को मालूम है ये पॉइंट किस पे है, y एक्सेस पे है, और y एक्सेस पे कोई सा भी पॉइंट लो वहाँ पे x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, तो ये 0, ठीक है, ये 0। और y की वैल्यू कितनी है इस लाइन पे, इस कोऑर्डिनेट पे कितनी है, 8 है, ये 8, तो एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट ये रहा। अब ये हमको पता नहीं है कि y कहाँ पे कट रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करो बच्चों कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, ये रही, ये कौन सी है, 2x माइनस वाई, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x माइनस 5y, चलो इसकी इजी फॉर्म क्या थी, चलो इसको लिख लेता हूँ पूरी, +4 इक्वल टू 0, यही वाली है ना, क्योंकि इसी के पॉइंट हमको मालूम नहीं चल पा रहा है कि y को कहाँ पर कट कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, इस इक्वेशन में देखो ये जहाँ पर कट कर रही है यहीं पे कट कर रही है। अब बताओ कि ये जहाँ पर कट करती है इस वाली लाइन पे किसकी वैल्यू 0 होती है, बताओ x की वैल्यू 0 होती है ना, इस वाली लाइन पे हमको मालूम है x की वैल्यू 0 होती है। तो इस इक्वेशन में क्या करो आप x की वैल्यू 0 रख दो,
तो x की वैल्यू 0 रखो, तो ये यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि अपन पता है कि इसका a कोऑर्डिनेट तो आ ही जाएगा हमारा। आप जब इसको सोल्व करोगे ना तो a कोऑर्डिनेट तो वो पहला कोऑर्डिनेट तो हमको पता चल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है, तो ये 0 लिख गया। लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट y की वैल्यू पता नहीं चल पा रही है कहाँ पे कट कर रहा है एग्जैक्ट। तो ऐसे में आप क्या करो, ये x की वैल्यू 0 है ना, जो इक्वेशन इसको कट कर रही है वहाँ पर रख दो। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया, यही इक्वेशन है, -5y और +4 को उधर ले जाओ -4। अब ये तो पूरा क्या हो गया 0, और इधर क्या बचा -5y इक्वल -4। वैल्यू किसकी चाहिए y की, तो ये -5y अपॉन में आ जाएगा, तो y इक्वल टू -4 अपॉन -5, और इसमें देखो अभी कैंसिल हो रहा है कुछ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा y इज इक्वल टू 4/5। यानी अपने पास में ये दूसरा पॉइंट और आ गया, y की वैल्यू भी आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों 4/5, ये 4/5। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों इक्वेशंस के लिए, दोनों लाइनों के लिए हमने ये मालूम कर लिया कि y को, ये y एक्सेस को कौन कौन से कोऑर्डिनेट पर कट करेगी। एक तो करेगी 0, 8 पे, तो इसका आंसर क्या जाएगा 0, 8 पे, और एक और कहाँ पर इंटरसेक्ट, मतलब इसको कट करेगी 0 और 4/5, 0 और 4/5। और ये बच्चों यही आपका आंसर है। तो इसमें कौन कौन सा आंसर होगा, इन दोनों लाइन का अगर सॉल्यूशन पूछे तो सॉल्यूशन ये रहा, 3, 2। ठीक है, ये 3, 2 ये लिख दिया मैंने। अगर इन दोनों लाइनें y एक्सेस को कहाँ पर कट कर रही है, तो ये इन 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये 2 कोऑर्डिनेट हो गए। तो सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, एक बार समझ लो, समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब इसी का एक सेकंड क्वेश्चन और है, तो वो आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क। किसका, थर्ड का सेकंड एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, करना सेम यही टाइप रहेगा। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लेंदी है कोई बात नहीं समझ आया तो एक बार वापस देखो, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करो, मैं आपको वापस समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं अपन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो आपको होमवर्क दिया गया उसको पहले कीजिए, जो सबसे पहले मुझे सेंड करेगा सॉल्यूशन उसका मैं नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अनाउंस करूँगा। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।